धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। सबका स्वागत है फिर से एक बार। तो आज हमने ये जो कार्यक्रम अपना कबीर जयंती पे रखा, मैं थोड़ा सा परिचय दे चुका था, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, हमारा समय बर्बाद होगा। तो अब हम सीधे अपने विषय पर आते हैं। हमारा 7-8 मिनट हम निकल चुके हैं 7 बजने के बाद। तो कबीर जी के हाँ विषय में भाई। आज हम लोग बात करेंगे। तो कबीरदास जी से कोई भी ऐसा नहीं है व्यक्ति जो परिचित ना हो, और उनके दोहे और उनके जो उनकी जीवनी के बारे में सब कुछ हम लोग जानते हैं उसके। और बस ये रहता है कि उनके विषय में आप जितनी भी हम बात करेंगे, जितनी भी हम चर्चा करेंगे, एक बार शायद हम फिर जो लोग हमें सुन रहे हैं या बाद में हम अपना ये कार्यक्रम का वीडियो उन तक पहुंचा पाएंगे, तो ये याद करने वाली बात है। साल में बहुत से दिवस, साल में अनेकों दिवस मनाए जाते हैं, और कबीरदास जी के बारे में हम जो भी बातें करेंगे वो जैसा मैं अभी कह रहा था कि हम सभी जानते हैं। और इस पे जोर आज इसलिए दिया जा रहा है कि उनके जो उनकी जो टीचिंग्स थी, और उनके जो दोहे के फॉर्म में उन्होंने कही या बहुत सी बातें कही, वो बहुत ज़्यादा हमें, मुझे पिछले 1-1.5 साल में लगा कि वो हमसे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और जो हम 1.5 साल में हमने खासकर कोरोना काल में देखा, उसके पहले भी हम तमाम चीज़ें देखते और सुनते आए हैं। उसके बारे में मैं बस एक उसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और तो सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं अपने, हम सबको अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और कबीरदास के ऊपर आने से पहले मैं तुलसीदास जी की जो हनुमान चालीसा है उसके दो दोहे से शुरू करना चाहूंगा। कि जो उन्होंने कहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। तो मैं ये गुरु वंदना से अपना कार्यक्रम आज शुरू कर रहा हूँ। और क्योंकि हम तुलसीदास जी 16वीं सदी में हुए थे, जितना हम लोग को इतिहास से पता लगता है, और कबीरदास जी 15वीं सदी में हुए। तो हम इस दोहे के साथ हम वापस जाएंगे कबीरदास जी के पास, जिनका जो सबसे मशहूर दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने बलिहारी गुरु गोविंद आपने दियो बताए। गोविंद दियो बताए। बताए। तो जो गुरु की महिमा है वो शायद ईश्वर से भी ऊपर है। और आज हम इसको रियलाइज कर रहे हैं कि हमको जो गुरुओं ने बताया, और सिर्फ गुरु वही नहीं है जो कि हमको स्कूल में पढ़ाते आए हैं, हमारे सब्जेक्ट इतिहास भूगोल गणित विज्ञान वगैरह वगैरह। गुरु हमारे समाज में बहुत से हैं, हम जिन किसी के भी संपर्क में आते हैं वो उनसे हमें कुछ न कुछ शिक्षा मिलती रही है। तो उन सभी को प्रणाम। और ये बात हमें सबसे पहले जो गुरु की महिमा है वो कबीर दास जी ने ही बताई। अब हम देखते हैं जो कबीरदास जी ने जो बातें कही। देखिए, इस कोरोना काल में क्या हुआ था कि हम सब इतने ज्यादा परेशान थे, लोग बीमार हो रहे थे, लोग मर रहे थे, और हम कितना डरे हुए थे जिंदगी में। डरे हुए थे क्या, आज भी डरे हुए हैं, घर से निकलने में डर रहे हैं, सब कुछ है। और ये बात उन्होंने आज से 600 650 साल पहले ही हमें बताई कि मृत्यु का डर क्या होता है। जो उन्होंने बहुत तरीके से एक नेचर को भी इन्वॉल्व किया अपनी बात में, कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो ये दोहे हम भूल चुके हैं, जो हमें इस वक्त अब फिर बार बार याद दिलाते हैं कि नेचर सुप्रीम है, ईश्वर सुप्रीम है। और ये हमें बात कभी भूलनी नहीं चाहिए अपने जीवन में। और इस तरीके की उन्होंने बहुत सी, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। ये बातें हम आज रोज देख रहे हैं। हमको महसूस हो रहा है कि हमारी कोई, जैसे कि कोई औकात ही नहीं है एक छोटे से कोरोना के सामने, और जो मृत्यु है वो अटल है। ये बातें कबीरदास जी ने उस समय बताई, जबकि इतना कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती थी, और ऐसी चीजें नहीं होती थी, नहीं हुआ करती थी। कबीर जी के जीवन और उसके बारे में हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे, उमा शंकर जी, आनंद सिंह भी और बताएंगे। तो ये जो उनके विशेष चीजें थी, जो और हम आज हम इतने व्हाट्सएप मैसेजेस, इतनी और शिक्षा शुरू हो गई है फेसबुक और यूट्यूब पे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि जितनी बातें हम सुबह से शाम तक सुनते हैं, देखते हैं, पास ऑन करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, मात्र 25 दोहों में कबीरदास जी ने उस समय कह दिए हैं। आज हम कहते हैं कि भाई अपने हम दूसरों में बुराई ढूंढ रहे हैं, ये सब मैसेज आते रहते हैं सुबह से शाम तक। और आप अपने आप को देखिए, आप कैसे हैं, दूसरों में बुराई मत ढूंढिए। और उनका मशहूर जो दुआ था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मुझसे दिल झांका अपना, मुझसे बुरा न कोई। मुझसे अब ये बुरा बात हमको कितने अच्छे तरह से इस समय समझ में आ रही है। तो और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे अफसोस ये है कि अब स्कूलों में
जो हमारा जो नई पीढ़ी हमें आ रही है और ज्वाइन कर रही है, उनको कोई भी इस विषय में कोई ज्ञान, कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। उनको बहुत सी कबीरदास जी तमाम सिलेबस में अब स्कूलों में कहीं भी नहीं रह गए हैं। तो अगर ये एक सिलेबस बनाया जाए, हम यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे सब तरीके की बातें करेंगे, एक सिलेबस बनाया जाए और सिर्फ मात्र सारे जीवन का निचोड़ अगर सिर्फ कबीरदास को पढ़ा दिया जाए तो, और बचपन में चौथी पांचवी छठी क्लास में, तो हमारी जो यूथ बढ़ करके आएगी उसको बहुत सी चीजें इतनी ज्यादा उनके अंदर इनकलकेट हो जाएंगी, उनके जीवन में समा जाएंगी कि हमें कोई परेशानी या कोई ऐसी जो हम इस वक्त झेल रहे हैं, जो सामाजिक समस्याएं हम झेल रहे हैं, उनसे हमको छुट्टी मिल जाएगी। फिर देखिए आजकल हम बार बार ये कहते रहते हैं कि आप दूसरों, मतलब खासकर जो घर में बैठे बैठे, और ये जो मुसीबत आई है तो लोगों को अचानक बहुत सी ज्ञान प्राप्ति होने लगी है और बहुत ज्यादा उपदेश सब बांटा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप सेटिस्फाइड रहिए, क्या जरूरत है इतने कपड़े बनवाने की और इतनी जायदाद इकट्ठा करने की, ये सब बातें कही जा रही हैं। और उस व्यक्ति ने, उस महात्मा ने सिर्फ एक लाइन में बोल दिया था उस समय कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी जामे भूखा ना कुटुम्ब रहूं समाए। और साधु ना भूखा जाए। तो अब आप देखिए कि इन दो वाक्यों में जो कह दिया गया, आज उस पे कितना कुछ भी लिख डालिए, वही बातें बार बार आज कही जा रही हैं। और जो उस व्यक्ति ने कर दी, तो उनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर उनका ये एक दोहा स्कूल में पढ़ा दिया जाएगा तो आप समझिए कि कितना ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो हम इन समय तरह तरीके की बातों से हम कर रहे हैं। फिर देखिए जो आज हमको, फिर दूसरी बात कही जा रही है, भाई टेंशन मत लीजिए, हैं आपकी एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, आप खुश रहिए, सेटिस्फाइड रहिए, तो ये सब बातें बार बार कही जा रही हैं। और फिर वहीं पर हम, मैंने पूरी जो उनको जोड़ने की कोशिश करी है आज में, कि उन्होंने जो दोहा लिखा कि चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा क्या की जाए। करे। अब आप समझिए कि जो जितना कुछ हम लोग कह रहे हैं वो सब उन्होंने उस समय कह दिया था। कितना गहन अध्ययन था उस व्यक्ति का समाज के बारे में और जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हुआ करते थे, कि अगर अब ये बातें या ये दोहे 20-25 दोहे सिर्फ बता दिए जाए, तो आज इस प्रोग्राम का मकसद ही यही था कि हम लोग ये बातें करेंगे। हो सकता है कुछ लोग सुनेंगे या हम बाद में इसको कम्युनिकेट कर पाएंगे अगर ठीक से रिकॉर्ड हो पाया। फिर हम बात करते हैं आजकल हवस की, कि हमें जो है वो बस मतलब कहा ही जाता है कि आप जितना आपको जरूरत है उतना कमाइए, सब देख लिया सब बेकार हो जाता है। अचानक लोग अस्पताल गए, उसके बाद चले गए, लोग देखने भी नहीं जा पाए, मिल भी नहीं जा पाए। तो वो सब बातें इतनी हमें ध्यान में आ रही हैं इस वक्त की, जिसका उन्होंने बोला कि माया मरी न मैं मरा, माया मनी मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये बस सारी कभी। बातें उन्होंने कब कह डाली, उस समय जो, जबकि इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं हुआ करती थी, इतने सोसाइटल इश्यूज भी नहीं होते थे, लेकिन कितना गहन अध्ययन उस व्यक्ति का था कि जो उन्होंने हमें उस समय ये बातें कही। उसके बाद उनके बहुत से शिष्य आए, उन्होंने बहुत से दोहे, बहुत सी कविताएं लिखी, वो आगे बढ़ती रही, चलती रहीं। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जब इनके जो दोहे हैं, उनको जब भी आप, बहुत से यूट्यूब पे बड़े अच्छे अच्छे गायकों ने गाए हैं और सुनने हैं, वो आप 10 5 15 मिनट सुन लीजिए तो आपको सब पूरा टेंशन खत्म हो जाता है। एक हैबिट बना लें किसी भी भजन को सुनने के तरीके से। और तो बस इसी तरह से मैं मैं बस 2 4 मिनट और लेता हूँ अभी तो, मेरे पास शायद 4 5 मिनट का समय है। तो इसी तरह से फिर जो एनवायरनमेंट पे भी हमने, एनवायरनमेंट डे भी हमने मनाया था, तो कितना उनका बहुत गहन अध्ययन था एनवायरनमेंट के ऊपर भी। आज हम पेड़ काटने की बात करते हैं कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। और उन्होंने एक ही सेंटेंस में उस समय ये बात कह दी थी कि डाली छेड़ूं न पत्ता छेड़ूं, ना कोई जीव सताऊं, पात पात में प्रभु बसत हैं, वाही को शीस नवाऊं। मतलब अगर आप एक बार एक पत्ता तोड़ देंगे, आज हम डिफोरेस्टेशन की बात करते हैं, अगर आप एक बार एक पत्ता डाल से तोड़ देंगे तो वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप उसको दोबारा उसमें जोड़ नहीं पाएंगे। नहीं जोड़ तो ये सकते। उनको कितना गहन अध्ययन उनको इस बात का था। तो उन्होंने हमारे जीवन की हर शैली और हर चीज को बड़े नजदीकी से उसको टच किया। अहंकार की बात आज हम करते हैं कि आपका ईगो खत्म हो जाना चाहिए, पता नहीं कितने लोगों का खत्म हुआ या नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमने बहुत बातें करी इन 1.5 सालों में इन विषयों पे, जो कि उन्होंने बहुत पहले इसको कह दिया था कि कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास, कल पैरों पुन लेटना,
ऊपर जामसी घास। ईगो के विषय में भी उन्होंने बता दिया कि ये सब तुम्हारी धन दौलत मकान। तो अब हमको ये बातें हम कह तो रहे हैं, एजुकेट तो किए ही जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन पता नहीं लोग फॉरवर्ड करते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हम जितनी चीजें फॉरवर्ड करते हैं उसको पहले एक बार खुद उसका अध्ययन कर लें जीवन कि में वो उतारें। हम कहीं उसमें से 50 मैसेज अगर फॉरवर्ड कर रहे हैं तो क्या हम 2 फॉलो कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल समाज ही बदल जाएगा। ऐसे ही धीरे धीरे बातचीत करने से होता है। हम लोगों ने आज इसमें एक प्रयास किया इसमें। और जैसे उन्होंने बोला कि हम अब आजकल चैरिटी की बात होती है कि कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम रुपए पैसे जिसके पास हों वही चैरिटी करे। आप किसी को खाना खिलाएं या किसी को कुछ पैसे दे दें, ऐसा आवश्यक नहीं है। चैरिटी मेरे ख्याल से दूसरी बहुत तरीकों से बहुत जरूरी होती है। आप किसी से, कोई व्यक्ति है जो बहुत परेशान है या बहुत बुजुर्ग है, उससे कोई बात करने वाला नहीं है, अगर आप 5 मिनट बात कर लेते हैं तो वो पैसा देने से मेरा ख्याल है ज्यादा बड़ी चैरिटी है। किसी का दुख सुख खाली सुन लीजिए, जिसमें आपका सिर्फ शायद आपका कोई समय लगेगा और बस कोई समय कोई लगेगा। खर्चा नहीं होगा। तो दैट इज अ बिगर चैरिटी। किसी को आप थोड़ा सा सम्मान दे देते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, किसी को आप ऊंचा नीचा नहीं समझते हैं कि वो गरीब है। अरे ऊंचे नीचे की तो खामखा ही इतनी चीजें फैलाई जा चुकी हैं कि वो नौकर है, वो राजा है, वो ये हम देख चुके हैं कि आपका जो काम करने वाले हैं उनका बिना के बिना तो आपका 1 मिनट काम ही नहीं चल सकता है। और इसका एहसास कोरोना में बहुत अच्छे से सबको हो चुका है। तो ये बातें उन्होंने जो कही। और कुछ दोहे अभी और भी थे मेरे पास, लेकिन मैं अब ये चाहूंगा कि मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। और भी बहुत से हमारे साथ ज्ञानी विज्ञानी हम मेरे दोस्त भी जुड़ चुके हैं। उनको भी बाद में हम कोशिश करेंगे कि 2-4 मिनट का अगर समय ये जूम में एक्सटेंड होता जाएगा तो देते जाएंगे। और अब मैं अपना जो भी बात कबीर जी के लिए कहना चाहता था, मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं अब मधु जी अगर जुड़ी हुई हैं तो उनसे अनुमति लेके, उनका वीडियो पता नहीं चल पाया है या नहीं। मैडम आप सुन रही हैं? हो सकता है वो ना सुन पा रही हूँ। तो तो मैं, हाँ, हो सकता है वो कहीं व्यस्त हो गई हो या आज उनके यहाँ कुछ बिजली की समस्या चल रही थी। तो मैं अब आमंत्रित करता हूँ सर मैं हमारे। सुन रही जी हूँ। जी। जी अखिला सर। जी मैम। अखिला सर। जी मैम। आप। मैं सुन रही हूँ। जी। और एक्चुअली मैं एक दूसरी मीटिंग में मेरे को आना पड़ा। अच्छा तो अच्छा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने इतना अच्छा बोला। और सभी लोग जो सुन रहे हैं और जो हमारे वक्ता हैं, उनको कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके बारे में थोड़े से 2 शब्द कहना चाहती हूँ जी मैम। कि हमारे आनंद अकीला सर एक वैज्ञानिक हैं जो केमिस्ट्री से पढ़े और लंदन विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी करी। सीमैप लखनऊ में वैज्ञानिक रहे और वीआरएस लेने के बाद जनमानस की चेतना जागृत करने में लगे हुए हैं। और इनका जो सबसे बड़ा मिशन है वो यूथ को जो ऑर्गेनिक फूड है, हेल्थ एंड हैप्पीनेस है, इस मुहिम से इन्होंने जोड़ा हुआ है। लगभग 30 देशों में लगातार आना जाना और शोध कार्य में लगे हमारे अखिला सर, जो एक वैज्ञानिक होते हुए भी इनका शोध कबीर पर भी है। कबीर एक ऐसे संत थे जिन्होंने नई दिशा दी आज से 600 साल पहले। और साथ ही में आनंद अकीला सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जी मैम, कबीर धन्यवाद। मैं ये जैसे संत कहना के चाहूंगा, प्रति जागरूक किया। मैं अब तुरंत डॉक्टर जी। उमा शंकर जी को इनवाइट करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम सर, वेलकम उमा शंकर सर, वेलकम। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। और मैं आज सर्वहित कल्याण सेवा समिति की तरफ से डॉक्टर अखिला जी को, डॉक्टर मधुवस की को ये बताना चाहूँगा, मुबारकबाद देना चाहूँगा कबीर जयंती की। और जो लोग जुड़े हुए हैं सबको मुबारकबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैडम ने और डॉक्टर इन्होंने 15 साल पहले डॉक्टर अखिला जी ने वीडियो बनाया था मगहर पे, और वो रिलीज़ किया। वो भी अभी आप सब लोगों को भेजा जाएगा। तो इनका तो 15 साल पुराना वीडियो इन्होंने दोबारा उसको रिलीज़ किया है। और मगहर के इनको कबीर के प्रति इनकी बहुत ही ज़बरदस्त आस्था है, और उन्होंने अपने जीवन में उसको चरितार्थ भी किया है। तो डॉक्टर मधु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वयं कबीर के बारे में बहुत आपको ज्ञान है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से 600 साल पहले कबीर के बारे में ये था कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, और उस समय परिप्रेक्ष्य में तो मुगल शासक था लोधी का। और मुगल शासक होने के नाते नाते उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अत्याचार था मुसलमानों का हिंदुओं पर। और बड़ी उठापटक थी और बहुत ही ज़्यादा अनार्की थी।
और बहुत ही मतलब अव्यवस्था समाज में हो गई थी। तो उसको देखिए और आज देखिए, तो आज ये देखिए कि कितना लोगों में अहंकार है। लोग झूठ बोलते हैं बात बात में, बात बात में एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। मतलब आप इतना ज़्यादा अनाचार है, पाखंड बहुत हो गया है। तो मैं ये सब चीज़ों को, पाखंड बहुत था, उन्होंने साधुओं पे भी कहा और हर एक को उन्होंने कहा कि भाई देखो ये जो है, ये तो तुम ये कर रहे हो, ये उचित नहीं है। मूर्ति पूजा के विरोधी थे वो। और उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताके थे चाकी भरी पीस खाए संसार। तो और उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए। और आप ये लोग भी सभी एक लोग अपना बड़ी। म्यूट कर लीजिए प्लीज। जी। हेलो। हाँ सर, चलिए चलिए बोलिए जी। हाँ, तो मैंने कहा कि जैसे क्रिटिक आजकल एक दूसरे के लोग आलोचना करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि निंदक निरे रखे आंगन कुटी छबाए, तो लोग घबराते हैं कि भाई मेरी बुराई कर रहा है। अगर आपके अंदर कोई कमियां हैं और वो बताना चाहता है आपको कि सर आप सुधार लीजिए, तो उससे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, उससे जलने लगते हैं और उस कहते हैं कि ये मेरा दुश्मन है। लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिन पानी साबुन करे निर्मल चित्त निर्मल हो जाए, तो चित्त जो है वो निर्मल हो जाएगा बिना साबुन के पानी के। तो अगर उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने इसके अलावा वो थे एकेश्वरवादी थे। उन्होंने वो अद्वैतवाद के पूजा थे। वो कहते थे कि ब्रह्म, परम ब्रह्म एक है और जो हम में है वही परम ब्रह्म है। मतलब हम वी आर द फॉर्मेशन ऑफ द परम ब्रह्म का ही रूप है हम। तो वो एक एकेश्वरवाद को मानते थे और ब्रह्मवादी थे और द्वैत को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सी बातें इस विषय में कही। और उन्होंने आत्मा परमात्मा का बड़ा ही अच्छा चित्रण किया है कि काहरे ललनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में तो जल में बास, जल में नलनी तोड़ निवास, ना तल तापत ऊपर आग तोड़ हो कासे लाग, कहे कबीर जो उदत समान, ते नाय मुझे हो जान। उन्होंने ये कहा कि जो आत्मा है वो परमात्मा ही के रूप है। और जैसे कि कमल का फूल है, सरोवर है, तो शरीर जो है उसी में व्याप्त है। कमल डंडी है, उसमें सब पूरा उसी में समाया हुआ है। तो तुम क्यों उदास हो? तुम्हें लगता है कि कहीं और संबंध हो गए इसलिए तुम उदास हो। तो तुम ये मान लो कि तुम अगर तुम इसी में दुखी रहते हो हमेशा कि मुझे मेरी मृत्यु हो जाएगी, तुम मृत्यु कहाँ होगी तुम्हारी? तुम तो उसमें में विलीन हो जाओगे। और उसके बाद उन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन पे बहुत अच्छा हुआ। स्त्रियों से उनको नफरत थी। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी लोई के पास स्वयं चले गए रहने के लिए। बाहर ज्यादातर बाहर रहते थे, लेकिन बाद में ज्ञान हुआ कि गृहस्थ आश्रम में ही रहना है। तो उन्होंने कहा कि दुल्हनी गावो मंगल चार, हमरे घर आए हो राजा राम, बरता तनियत करे हो पंच तत्व बराती, और रामदेव शरीर जोबन मदमाती। तो इन्होंने कहा कि दुल्हनी गावो मंगल चार, दुल्हनी मीन्स माई सेल्फ, यानी अपने को स्त्री माना और भगवान को पुरुष माना उन्होंने। और रामदेव की भगवान आए हैं, मैं जोबन मदमाती, मैं उसके उनके मैं जो मेरे अंदर जो यौवन जो है वो काफी उसके अंदर उबाल आ रहा है और मैं इतना मस्त हो गई हूँ कि मैं अपने पिया मिलन की आस में वाली में मैं पिया से मिलने जा रही हूँ। तो ये कहा। और उनका 33 कोटि देवता है, मुनिवर सहस्र ज्ञानी, बड़े बड़े मुनि और 33 करोड़ देवता। तो इस तरह से। और कहा उन्होंने कहा कि जो कि पुरुष एक अविनाशी, उन्होंने कहा कि जो ये सब है माया सब एक है। उन्होंने बहुत कहा इस विषय में। और ये भी कहा कि मालिन आवत देख के कलियन करी पुकार, और फूले फूले चल लिए। तो आदमी ये मान के बैठा है कि हम इस पृथ्वी पर ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ जी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे इतनी दूर। तो बड़े अहंकार को उन्होंने कहा कि भाई तुम बड़े हो गए हो, तुम तो किसी को दे नहीं सकते हो, तो तुम्हारी उससे क्या फायदा। अहंकार की उन्होंने विवेचना की यहाँ पे। क्रिटिक्स का कहा उन्होंने, बहुत सारी समाज की बुराइयों को उन्होंने कहा। उनका चलती चाकी देख कर देख कबीरा रोए, जिसका कि हमारा टाइटल है आज का, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो देख कबीरा रोए आज का हमारा टाइटल है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी और आकाश ये दो चक्कियां हैं और इसके बीच में दुख सुख, जीवन मरण, और ये जो है इस तरह के जो तमाम निरंतर ये प्रयास चलते रहते हैं और इन दोनों के बीच में कोई बचता नहीं है। तो इन्होंने ये कहा कि जो ये संसार है इसमें जो है आप आध्यात्म की तरफ जाइए और भगवान को भजिए। उन्होंने कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंतकाल जाएगा, प्राण जाएंगे छूट। तो मतलब इन्होंने ये कहा। लेकिन लोग इतना भौतिकवाद में विलीन हो गए हैं, आध्यात्म की तरफ उनका मन चला गया है, और इसीलिए ही सारे संकट उत्पन्न हुए हैं। तो अंत में कबीर के लिए मैं यही कहूँगा, एक समाज सुधारक थे और उन्होंने समाज में काफ़ी। और वैसे मैं ज्ञान के लिए बताना चाहूँगा, सीबीएसई बोर्ड में 8 दोहे कबीर के हाई स्कूल में बुक में हैं। लेकिन वो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि होना चाहिए चौथे पांचवें से ही कबीर का मॉरल एजुकेशन का क्लास होना चाहिए था। तो कबीर की अगर हम सिलेबस को इंक्लूड करेंगे मॉरल एजुकेशन में
और आज हमारे पास सोसाइटी में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हम कबीर को भूल गए हैं। कभी किसी बच्चे से पूछो कॉन्वेंट की भाई कबीर कौन थे, तो शायद ही वो बता पाए कि कबीर का एक आध भी दोहा वो पढ़ पाएगा। तो इस विषय में मुझे ज़्यादा ना कहना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि कबीर एक महान समाज सुधारक, और जो आज 600 साल के पहले और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर कबीर के दोहों को देखा जाए तो पूर्णतः सत्य उतरते हैं। धन्यवाद। अब सर, आनंद सर, बिना हम लोग समय गंवाए हुए आप कृपया अब अपना स्टेज संभालें और वेलकम सर। धन्यवाद। सर्वहित संस्था की ओर से मुझे अवसर दिया गया कि आज कुछ कह पाऊं कबीर जयंती के अवसर पर। आपकी संस्था पर्यावरण के प्रति सजग है, प्रकृति के पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। बाह्य प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसका प्रभाव हमारी आंतरिक प्रकृति पर पड़ता है। जब अंतर जगत पर यह प्रभाव पड़ता है बाहर का, तो हमें बाह्य प्रकृति तो हम सुधार कर, उसे वृक्षारोपण कर, तमाम प्रकरण से शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन अंतः प्रकृति का क्या करेंगे? अचेतन अवस्था में हम जब होते हैं, उसे सचेत करने का बीड़ा समय समय पर हर काल में, हर युग में लोगों ने उठाया है। आज के इस आयोजन में डॉक्टर उमाशंकर जी, आनंद, अखिला जी, मधुवत्स जी, आप सभी लोगों ने पर्यावरण के प्रति जो चेतना जगाने का प्रयास किया है, और आज कबीर की जयंती पर अंतर चेतना जागृत करने का जो प्रयास किया है, साधुवाद देना चाहूंगा और आपके इन प्रयासों का स्वागत। आप दोनों वक्ता जिस ढंग से अपनी बात रख रहे थे, मुझे तो लगा कवि में काई हो जाती है, काई दिखाई पड़ती है। जल तो गहरा होता है, लेकिन काई हमेशा होती है। उस काई को छांटना है, उस काई को दूर करना है, तो कबीर जैसे संतों ने यही काम किया है। तो आज के समय में कबीर क्यों प्रासंगिक है, आवश्यक इसलिए है कि दो तरह की बात करते थे कबीर। एक तो ये थी कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। कबीर ने जिस प्रेम की ओर इंगित किया है, वह प्रेम शाश्वत मूल्य है, जो सिर्फ मनुष्य में ही नहीं बल्कि पूरे प्राणी जगत में विद्यमान है। बिना प्रेम के पूरा ब्रह्मांड खाली है, चाहे वो पशु पक्षी हो, वनस्पति हो, मानव का जीवन हो। कबीर ने बताया कि पोथी पढ़ना यानी आप कितने बड़े ज्ञानी हैं, पुस्तकीय ज्ञान कितना है, इसका महत्व नहीं है। व्यावहारिक जगत में आप कहाँ ठहरते हैं, आप में मानवता कितनी है, ये मूलभूत तत्व है। कबीर इसके पक्षधर थे। दूसरी बात यह कि कबीर का एक दोहा अक्सर लोग कोट करते हैं, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। न कलम ली, न स्याही का इस्तेमाल किया, यानी मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। देखिए कबीर का बड़प्पन। और आजकल देखिए लोग जिनके पास ज्ञान नहीं है, सतही ज्ञान है, ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और कबीर इतने बड़े कवि, इतने महान संत हमसे कह रहे हैं मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता, इसका अर्थ है उनकी सरलता, उनकी सिंप्लिसिटी। कबीर असाधारण व्यक्तित्व के साधारण मनुष्य थे, क्योंकि वे खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूं, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। वे ज्ञान की बात कर रहे हैं। किस ज्ञान की बात कर रहे हैं? ईश्वर की। सूरज चंद का एक ही उजियारा, सब यही पसारा, ब्रह्म पसारा। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ, जल ही जल समाना, यह तथ्य कथो ज्ञानी। बात किसकी? निर्गुण निराकार की। निर्गुण निराकार मुझ में, तुम में, खड में, खंभ में, घट घट व्यापी राम में। ये किसकी बात कर रहे हैं? यहां देखिए कितनी मजेदार बात की है कबीर ने। एक ही पानी को अलग अलग घड़े में भरकर रखा है, तो हमें लगता है कि अलग अलग घड़े में अलग अलग जल है, लेकिन जैसे ही घड़ा फूटता है तो सारे घड़ों का जल मिलकर एक हो जाता है। वैसे ही जो ईश्वर है, हमारा नियंता है, वो एक ही है। अद्वैत को कितनी सरलता से समझाते हैं। जब ईश्वर एक है तो हम धर्म के आधार पर, वर्ण के आधार पर, स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं रखें। ये चिंता कबीर की है। कबीर फिर कहते हैं,
मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई रे, मेरा और तुम्हारा मन एक कैसे हो सकता है। मैं कहता आँखें की देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये आँखन देखी क्या है? कबीर बताना चाहते हैं आँखन देखी यानी व्यावहारिक ज्ञान। जीवन जीकर जो मैंने सीखा है, जो मेरी अनुभूतियां हैं, जो समाज जीवन का सच है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आज के लोग हैं, वे सच को स्वीकार करने के बजाय कागजी बातें करते हैं। ये कबीर है। कबीर को, समाज को, मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने के लिए प्रयत्नशील है कबीर, कि हम जीवन के सच को लेकर चलें। पारलौकिक सच भी समझाते हैं। हाँ, जरा भाषा का प्रयोग देखिए। पानी की बात नहीं करते। कबीर अक्खड़ आदमी है। लोग कहते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। जब वे ईश्वर की बात करते हैं तो जल शब्द का प्रयोग करते हैं, पानी शब्द का प्रयोग नहीं करते। उनका शाब्दिक ज्ञान कितना विपुल है, शब्दों की गरिमा कितनी है, इसकी समझ कितनी है उनको, इसलिए कबीर कबीर है। कबीर का ज्ञान, कबीर ज्ञान मार्गी है। कितना गूढ़ ज्ञान है, जैसे जल से महाजल यानी सागर से मिलना। उस महाशक्ति के मिलने से, उस महाशक्ति के मिलने के लिए अपने को तिरोहित करना पड़ेगा। अपना अस्तित्व समाप्त कर उस ब्रह्म के अस्तित्व में समाहित होना होगा। कबीर कितने सुंदर सुंदर ढंग से कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपनो चले हमारे साथ। हंसी आती है सुनकर। कोई अपना घर जलाने को तैयार होगा क्या? अगर आप किसी से कहें चलो भाई अपना घर जलाओ, कोई तैयार नहीं होगा। लेकिन घर का अर्थ है अपना अस्तित्व, अपना अहंकार और अपना मैं। जब हट जाएगा तो वहां सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म ही बचेगा। और वे निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं। लेकिन ब्रह्म को कौन बताएगा? उससे मिलना, मिलने का सही रास्ता कौन बताएगा? कबीर के अनुसार कौन सा अच्छा रास्ता दिखाएगा? वो है गुरु। हमारी आत्मा हमारी गुरु हो सकती है, हमारे माता पिता हमारे गुरु हो सकते हैं। जहां से भी उस सत्ता को पहचानने की क्षमता विकसित होती है, वही गुरु है। और गुरु किसी से भी बड़ा है। गुरु का अर्थ ही है जो अंधकार से प्रकाश की मार्ग पर हमें ले जाए। उन्होंने बताया साध्य के साथ साथ साधन यानी मार्ग भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारा उद्देश्य है ईश्वर तक पहुंचना, लेकिन उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताने वाला कौन है? वो है गुरु, हमारा मार्गदर्शक सबसे बड़ा है। इतना ही नहीं, वे ये भी कहते हैं वो सदगुरु होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? अंधा अंधे ठेलिया दोनों को पड़ा। अगर एक अज्ञानी व्यक्ति दूसरे अज्ञानी व्यक्ति को रास्ता दिखाए तो क्या होगा? दोनों किसी लक्ष्य तक पहुंचने के पहले ही भटक जाएंगे। इसलिए सदगुरु की शरण में जाए, जिनके बाह्य चक्षु के साथ आंतरिक चक्षु भी सक्रिय हो, वही सच्चा गुरु है। कितनी सुंदर व्याख्या है उनके दोहे में। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ नहाए, आप तीर्थ यात्राएं करें, गंगा स्नान करें तो पुण्य प्राप्त होगा। संत मिले फल चार, संत के दर्शन हो, संत का सानिध्य हो तो धर्म अर्थ काम मोक्ष आप इसकी मीमांसा कर पाएंगे। सदगुरु मिले अनंत फल, इन चारों फलों से इतर जीवन का जो सर्वस्व है वो गुरु के निकट जाकर प्राप्त होता है। गुरु मार्ग बताता है और गुरु उंगली पकड़कर वहां पहुंचाता भी है। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। कबीर ने जीवन के विभिन्न पक्षों पर टीका टिप्पणी की है। नारी के संदर्भ में कबीर के विचारों पर लोग आक्षेप करते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग। झाई यानी कि परछाई। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा जिनकी कौन गति, जो नित नारी संग। अब ध्यान देने योग्य बात है कि कबीर ने इस दोहे में नारी का प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ नारी आज के स्त्री के संदर्भ में नहीं है। नारी का प्रयोग माया के संदर्भ में है। यदि हम भौतिक आकर्षण में बंधे हैं तो ये हमारे ज्ञान चक्षुओं को भ्रष्ट कर देगा। वस्तुतः कबीर नारी के विरोधी नहीं थे। नारी का प्रयोग बाह्य आकर्षण के रूप में किया, माया के रूप में किया। माया को लेकर उन्होंने बड़े ही कठोर शब्दों का प्रयोग किया है। माया महा ठगिनी हम जानी,
तिरगुन फांस लिए कर डोरे, बोले मधुरी बानी। माया सबसे बड़ी ठगनी है, इसलिए माया से बचना है। फिर देखिए कबीर क्या कहते हैं, केशव के कमला है बैठी, केशव के कमला है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। अब बताइए कैसे बचेंगे? माया से अब बच नहीं सकते, लेकिन बचना है, तब मुक्ति मिलेगी। ठगनी क्यों कहा? क्योंकि ये हमें बाहरी आकर्षण में बांध लेती है। एक और दोहा है कबीर का, माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भक्ता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए। यहां देखिए कितने गूढ़ तत्व को उजागर किया है कबीर ने। माया और छाया की एक पहचान है। जैसे छाया हमारे संग संग चलती है, छाया से मिलने के लिए दौड़िए तो दूर भागती है, जितना तेज आप दौड़िए छाया उतनी तेज भागती रहती है। छाया से आप कैसे बचें? छाया से आप मिल नहीं सकते। छाया सूरज की ओर नहीं, सूरज की विपरीत दिशा में बनती है। प्रकाश के विरुद्ध है छाया, प्रकाश के विरुद्ध है माया। प्रकाश से छिपकर छाया अपने अस्तित्व को बचाती है। सूर्य की छाया नहीं होती, प्रकाश की छाया नहीं होती, पदार्थ की छाया होती है। सूर्य की अनुपस्थिति में पदार्थ और छाया एकाकार हो जाते हैं। इसलिए प्रकाश हो तो छाया से हम मुक्त होंगे, यानी माया से मुक्त हो जाएंगे। माया मंद मंद मुस्काए, माया अपने जाल में फंसाकर मुदित होती है, उसे प्रसन्नता होती है, देखो हमने तुम्हें फंसाया और तुम मुक्ति के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हो, लेकिन हमें मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है। इस प्रसंग में स्पष्ट होना चाहिए कि कबीर नारी के विरोधी नहीं है, बल्कि नारी रूपी माया के विरोधी है। आज कबीर गाने वाले बहुत से लोग हैं, जानने वाले बहुत से लोग हैं। देख कबीरा रोया बहुत पहले एक फिल्म भी बनी थी, लेकिन उन्हें समझने वाले लोग कम हैं, उनके दर्शन को समझने वाले लोग बहुत कम है। इसलिए कबीर व्यथित होकर विनती करते हैं, साधो एक रूप सब माही, ईश्वर का एक ही रूप है, अपनी मान्यता अपने विचारों को समाज से कैसे जोड़ा जाए। जैसे कहीं नारी कहीं नर होए बोले, गायब पुरुष वह नाही, गायब मतलब गायब करने वाला। कहीं नारी कहीं नर होए बोले, गायब पुरुष वह नाही, एक त्वचा रुधिर पुनि एक, मित्र शूद्र के माही। वो बताना चाहते हैं कि त्वचा और खून एक ही जैसा है, चाहे शूद्र हो चाहे मित्र हो, वही एक ईश्वर सब में है। इसलिए वो कहते हैं कि शब्द पुकारी संत में भाखो, शब्द पुकारी संत मैं भाखो, अंतर राखो नहीं। मैं संत हूं, मैं प्रखरता से अपनी बात कहता हूं, अंदर कुछ नहीं रखता। अर्थात स्त्री पुरुष में भेदभाव मत रखिए, जातिगत भेदभाव नहीं रखना चाहिए, वर्ण क्रम पर के आधार पर ऊंच नीच नहीं, क्योंकि सब में वही एक ईश्वर विद्यमान है। देखिए कबीर सोशल इंजीनियरिंग का सूत्र दे रहे थे, सामाजिक एकता बनाएं, भेदभाव से ऊपर उठें, जाति धर्म वर्ण वर्ग के चक्कर में ना पड़े, बल्कि मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त करें। इसलिए आज कबीर की आवश्यकता है, कबीर आज भी प्रासंगिक है। आज भी सामाजिक भेदभाव है आनंद सर, स्त्रियों पर। जी हमारे संग सर एक दो और बहुत विद्वान लोग जुड़े हैं, और हमको ये बस ग्रेस हमें ये मैं ग्रेस पीरियड मिल गया है इत्तेफाक से। मैं तो 2 मिनट में पूरा करता जी हूँ। जी, थैंक यू सर, मैं 2 मिनट में, थैंक यू सर। आज भी सामाजिक भेदभाव है। इन सारी बातों के साथ एक और बात ध्यान देने योग्य है कि कबीर ने जो भी कहा बड़ी सरलता से कहा, उनका जीवन भी उतना सहज था, और उनकी सिंप्लिसिटी। कबीर कैसे दिन बीती हैं जतन बताए जाए, यही पर गंगा वही पार जमुना, बिछुआ मड़ैया हमका छवाया जाए। यानी निर्गुण साधना है कबीर की। गंगा जमुना क्या है? ये कुंडलिनी जागृत की प्रक्रिया है, नाड़ी शोधन की प्रक्रिया है। वो तो गाते हुए मस्त रहते थे, यह है कबीर जो यौगिक साधना की इतनी गंभीर बात इतनी सरलता से कर देते हैं। योग साधना की बातें इतनी आसानी से कहना संभव नहीं है। जब ध्यान दिलाना होता है तो कबीर अपने उल्टवासियों में चले आते हैं। नैया बीच नदी डूबत जाए, बरसे कंबल भीजे पानी, कबीरदास की ये उल्टवासी है।
कबीरदास ने पहले हमन है इश्क मस्ताना, हमन है दुनिया से यारी, पहली गजल मुझे लगता है उस युग की पहली गजल कही है। हमन मैं भी जगह, मैं भी बहुवचन किया, जहां पर हम कहने मैं की जगह हम कहा और हमन कहा, मतलब हम का भी बहुवचन कर दिया, सबको शामिल कर लिया। कबीर इस तरह के थे। तो कहते हैं इश्क में मस्त है, किसके इश्क में? उस अल्लाह के नूर में, ब्रह्म के सौंदर्य में कबीर डूब रहे हैं, जो इश्क मस्ताना है। दुनियावी सौंदर्य को ढूंढते हैं, सूफियाना इश्क, याराना है इश्क से, इसलिए कबीर कबीर है। कबीर प्रेम की बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, मानव मूल्य की बात करते हैं, सोशल इंजीनियरिंग की तरह भेद मिटाने की सलाह देते हैं, इश्क में मस्त रहने की बात करते हैं। ये इश्क अपने आप से भी हो सकता है। ये इश्क किससे? अपने आप से। खूबसूरती देखिए, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जाने नाही। मृग की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह मृग अनभिज्ञ है, उसकी तलाश में भटक रहा है। ऐसे ही हम भी हैं, हमारी आत्मा में ही निर्गुण ब्रह्म निवास कर रहा है। वो हमारा यार है, राजाओं का राजा है, मालिक है, जो हमारी आत्मा में है। हम उसे आत्मा में झांक कर देख ही नहीं पा रहे हैं। सच्चा मनुष्य वो है जो अपनी आत्मा में उसे देखे, खुद से इश्क करे, अपने आप में मस्त रहना। इसलिए कबीर कबीर है। कबीर एक बेहतर मनुष्य बनाना चाहते हैं, कबीर एक बेहतर समाज की रचना चाहते थे, इसलिए कबीर आज प्रासंगिक है। कबीर उन्हीं के दोहे में कबीर का निचोड़ है, इससे मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कबीर की तरह आप निर्मल हो जाएं तो ईश्वर आपके सानिध्य में है, ईश्वर आपको प्राप्त हो जाएगा। और कबीर को पढ़ते हुए, कबीर को सुनते हुए, कबीर को अनुभव करते हुए, हमने कबीर की तरह ही एक दोहा मैंने लिखने की कोशिश की जो कबीर को समर्पित है। कबीरा बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, कबीरा बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राय। कबीर को समर्पित। कबीर उस युग में प्रासंगिक थे, आज भी कबीर प्रासंगिक है। और कबीर हमारे हृदय में चेतना जगाते हैं, हमारे मन में चेतना जगाते हैं और नए समाज को परिष्कृत करने की सलाह देते हैं, फटकारते हैं, समझाते हैं। इसलिए कबीर कबीर है और कबीर की आवश्यकता आज भी है, नई पीढ़ी को भी है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर। आपको बहुत खूब आनंद सर। आपकी धन्यवाद। बात आनंद सर सुन करके जो है वो एक और दोहा कबीरदास का ध्यान में आ रहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मन का आपा औरों को खोए, शीतल करे को आपो शीतल शीतल करे होए। अपन तो इस शीतल। वक्त आप भी शीतल हुए और हम सब भी शीतल हुए। आपका हमें पूरा आनंद आया व्याख्यान आप लोगों सुनकर को सुना। बहुत अच्छा लगा। हमारे संग हमें दो बहुत जानकार जिनका की बहुत अध्ययन है कबीर के ऊपर, और हम बहुत लकी हैं कि आज वो हमारे संग जुड़े हैं। डॉक्टर अनूप कुमार हैं, ये भी वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर संजीव ओझा। इनसे भी मेरी इस दरमियान बात हो रही थी कि हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और तो मैं चाहूँगा कि वो भी करीब 5 मिनट में, 5-6 मिनट में, क्योंकि पता नहीं फिर कब जूम अपना समय बंद कर दे। मैं चाहूँगा कि वो लोग भी कुछ अपने अनुभव और जो भी उनको ज्ञान प्राप्ति है कबीरदास जी के बारे में वो हमसे शेयर करें। तो पहले मैं डॉक्टर अनूप कुमार को आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर साहब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा, और कोशिश करिएगा कि सर 4-5 मिनट में आप बात समाप्त कर लें। फिर मैं डॉक्टर ओझा शायद मुझे सुन रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि वो भी अपना कुछ ज्ञान हम लोगों को हमारे साथ शेयर करें। डॉक्टर अनूप कुमार प्लीज। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं आप? डॉक्टर अनूप कुमार, हेलो। उनका उनका माइक म्यूट है, म्यूट है। उनका माइक म्यूट है। नहीं, माइक तो उनका म्यूट है लेकिन सुन तो रहे हैं ना। हेलो डॉक्टर वो अनूप। बोल डॉक्टर साहब आप वो अपना बोल भी रहे हैं। अपना माइक अनम्यूट करिए, आप बोल तो रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। आप नीचे जाइए और उसे टच कीजिए तो माइक आपको दिखाई पड़ेगा, उसे अनम्यूट कीजिए। हाँ, अनम्यूट हो गया। हेलो। अब आप हाँ हाँ बताइए सर जी। डॉक्टर साहब मेरी सर, बात आप सुन रहे आपको थे ना?
मेरी बात आप सुन रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ आपको हाँ मेरी आवाज हाँ, आ रही है? बिल्कुल आ रही है ये डॉक्टर साहब। बहुत और अच्छी आप हाँ, आप अपने ठीक अनुभव है हम डॉक्टर चाहेंगे साहब, कि बहुत अच्छा है। 5-6 और मिनट मैं में बिना शेयर कर किसी दीजिए ताकि एक दो हाँ, लोगों को हम लोग और सुन लें। जी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि मुझे जो बातें कहनी थी वो मुझसे पूर्व वक्ताओं ने पहले ही कहा और दोहे ओहे काफी सुनाए गए, इसलिए मैं उस पर नहीं जाता। हाँ, अभी जो इसके पहले आनंद जी कह रहे थे वो मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार कबीर से एक संत ने कहा कि मैं जब सत्संग करने बैठता हूँ तो मेरे यहाँ 50 लोग आते हैं, उसमें से 4 चले जाते हैं, फिर 2 आते हैं, फिर 6 चले जाते हैं, 4 आते हैं, तुम्हारे पास इतनी भीड़ क्यों रहती है? तो कबीर ने कहा था, मैं कहता हूँ नैना देखी, तुम कहते हो पोथी देखी। ये बात अभी आनंद जी ने कही। और अब कबीरदास जी ने जो कहा उसको मैंने कुछ अपने शब्दों में ये लिखा है जो पढ़ समझ में आया। कबीरदास जी का कहना क्या था? परमात्मा के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा। तो परमात्मा शब्द नहीं है जो किताबों में मिलेगा, परमात्मा मूर्ति नहीं है जो मंदिर में मिलेगी, परमात्मा मनुष्य नहीं जो समाज में मिलेगा, परमात्मा जीवन है जो अपने भीतर है, मिलेगा। कबीरदास जी एक संत, कवि और समाज सुधारक थे। कबीर का मतलब क्या होता है? कबीर शब्द एक फारसी शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है महान होता है। कबीर भारत के भक्ति काव्य परंपरा के महानतम कवियों में से एक थे। उनकी सदुक्कड़ी भाषा में किसी भी संप्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किए बिना गहरी बात, बहुत खरी खरी बात वो कहा करते थे। कबीर वाणी की चर्चा गुरु ग्रंथ साहब में कई जगह पर यह स्थान पाती है। गुरु नानक जी ने भी कबीर को कई बार कहा है। कबीर के बारे में कहते हैं कि कबीर के देह त्यागने के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए कोई आगे नहीं आया। कुछ कहते हैं उनको जंगल में फेंक दिया गया था, लेकिन इसके विपरीत कबीर साधक मानते हैं कि वे स्वेच्छा से अपनी मौत मरे थे और उनका शरीर पुष्पों में बदल गया था। तो मैं ये कहूँगा आज के जीवन में कबीर पर गहन अनुसंधान की जरूरत है, क्योंकि उन जैसा महापुरुष कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। कबीर ने कहा, मैं एक मुसलमान हूँ, ना हिंदू हूँ, मैं सिर्फ इंसान हूँ, साधु हूँ। कबीरदास जी ने कोई शिष्य नहीं बनाया, कोई मठ नहीं बनाया, कोई संस्था नहीं बनाई। वे धर्म कर्म के पाखंडों को नहीं मानते थे, क्योंकि उनके पास कोई लालच नहीं था तो वो ढोंग नहीं करते थे। अब मैं कहूँगा, थोड़ा सा ये बात कहूँगा जो आज सुबह चर्चा हो रही थी हमारी, कि कबीर जयंती, इतने बड़े साहित्यकार, इतने बड़े कवि, मगर हमारे दुर्भाग्य है इस हमारे देश का कि हमारा मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। सिर्फ प्रधानमंत्री का एक स्लोगन आया था कि उन्होंने कबीर जयंती पर बधाई दी है। कहीं किसी चैनल में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं, किसी प्रकार की नहीं। जबकि हमारा मीडिया ऐसा है कि किसी फिल्मी कलाकार के मेहंदी की रस्म को 3 दिन दिखा देता है और उनके टूर को दिखा देता है, लेकिन कबीर, गुरु नानक या तुलसी, सूर सागर, इन पर कभी कोई चर्चा नहीं होती। तो अब समय है कि हम इस चीज को भी आगे करें, थोड़ा मीडिया को भी कहें कि आप हमारे इन संतों को बहिष्कार ना करके इनके साथ ही जोड़ करके लोगों में कुछ चेतना जगाएं और फैलाएं। बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये हमारी जो रिकॉर्डिंग है ये कुछ कम से कम जो वीडियो चैनल्स आजकल तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और मेरा परिचय भी बहुत लोगों से है कि इसको वो अपने चैनल्स पे अपलोड करें। 4-5 तो मैं करवा ही दूंगा ताकि कुछ ना कुछ तो हम लोग भी प्रसार करने का प्रयास करें। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर संजीव ओझा जी। सुन रहे हैं मुझको? हेलो, इसमें हैं संजीव ओझा जी जुड़े तो हैं? हाँ, हेलो डॉक्टर ओझा, कैन यू हियर मी? हाँ सर, नमस्ते। हाँ आ गए नमस्कार। आ गए आ हम गए। लोग सुन रहे हैं आपका। मैं तो हम्म। आपसे बहुत कुछ सीखता सुनता अरे समझता सर, रहता हूँ और आप बहुत ही नहीं नहीं सर, धन्यवाद विद्वान आपने मुझे। विद्वान हैं। तो अरे मैं चाहूँगा कि हम लोग बहुत सी तमाम बातें कर चुके हैं कबीरदास जी के बारे में। आप भी कुछ अपना, अब हमें मौका मिल ही गया है जूम से तो हम लोग क्यों ना और ज़्यादा उससे लाभान्वित हों। आप कृपया मंच संभालें और अपनी बात कहें। मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहता हूँ। और वास्तव में ये बात जो है मेरे को आज से 10, 12, 15 साल पहले सूझी कि हम कबीर को इतना पढ़ रहे थे उस समय, तो ये आता था कि कबीर ने कौन सा दोहा किस उम्र में लिखा होगा और कबीर के साथ क्या साइकोलॉजी चल रही होगी
और दूसरी चीज उनका सिंबॉलिज्म, वो सिंबॉलिज्म ये था कि जैसे कहीं पे उन्होंने चक्की लिया, कहीं पे उन्होंने घड़ा या मटकी या कुंभ करके लिया, तो ये सिंबॉलिज्म था। और उस सिंबल को उन्होंने यूज किया, है ना, वो प्राकृतिक रूप से जो भी सिंबल यूज करते थे। तो ये जो इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। तो जब मैंने इसको एनालाइज करना शुरू किया कि ये आखिर किस उम्र में लिखा गया होगा, तो मुझे लगता है कि मतलब सामान्य तौर पे जैसे हम ही लोग हैं, पढ़ाई लिखाई करके अपना ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, तो उस समय दुनिया में मतलब जब बबलिंग विद द नॉलेज रहता है, समझ में आता है सब लोग फालतू हैं, क्या बेकार काम कर रहे हैं, ये काम करें तो ऐसे कमाई हो सकती है, ऐसे करें तो ऐसे खा पी सकते हैं, ऐसे पेट भर सकता है। तो वो उस समय की उम्र रही होगी 20-22 साल के आसपास का, जो टेंडर एज होती है, ग्रोइंग एज। तो हमें ये लगा कि ये उस समय का दोहा है कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार। थोड़ा और मैच्योर हुए, शादी उदी हो गई, 40-42 साल के हो गए होंगे, तो जब फैमिली लाइफ चल रही थी तो उस समय एक उनके भीतर द्वंद्व पैदा हो गया कि द्वंद्व ये पैदा हुआ कि वो घर को देखें या अध्यात्म की दुनिया को देखें। तो वो लगभग 40-42-45 जो भी उम्र रही हो कि शादी है, बच्चे हैं, जो भी उनकी चीजें थी, तो उस समय उन्होंने कहा कि चलती चाकी देख करके दिया कबीरा रो, फिर चक्की आ गई। चक्की अलग नहीं हुई, चक्की वो चल रही है दिमाग में, वो चक्की उनके दिमाग से वहां पे पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, या से तो चाकी भली पीस खाए संसार, इधर आ गए, है ना, कि चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। एक तरफ गृहस्थी है, एक तरफ भगवान है, अध्यात्म है, ब्रह्म है, दोनों के बीच में पिस रहे हैं। वो थोड़ा सफोकेशन सा लग रहा था उस समय। और फिर थोड़ा और मैच्योर हुए, लगभग 60 की उम्र में पहुंचे और अपने जो मतलब ये तमाम दुनिया की दुनियादारी वाले काम निपट गए। तो ऑलमोस्ट जैसे हम लोग होते हैं, रिटायर हो जाते हैं तो, या पोस्ट रिटायरमेंट में सोचते हैं, तो उन्होंने चक्की के मार्फत अपने आप को दुनिया में अलग किया। उन्होंने कहा फिर से चक्की आ गई, चलन दे तू चाकी तू काहे को रोए, खूंटी संग जुड़ा रहे बाल ना बांका होए। मतलब दुनिया चल रही, चलने दो, तुम काहे परेशान हो, तुम अपना खूंटी संग या भगवान के साथ जुड़े रहो, ब्रह्म के साथ जुड़े रहो, है ना, तुम काहे रो रहे हो। तो वो एक दिखाता है कि जो थॉट प्रोसेस का, कि कैसे वो अपने चिंतन में उन्होंने मैच्योरिटी लाई। पहले था कि वो मतलब बाह्य जगत की ओर देख रहे थे और धीरे धीरे उनकी दृष्टि अंदर की ओर आई। जो पहला वाला था पाहन पूजन, वो जग को देख रहे थे, और फिर लास्ट में उन्होंने तीसरे वाले में समझाया कि अरे भाई अपनियों को देखो, कहाँ चक्कर में लगे हो, है ना, चलन दे तू चाकी तू काहे को रोए, खूंटी संग जुड़ा रहे बाल नमा का हो। तो ये एक जो सिंबॉलिज्म है, जो उम्र के साथ में उनकी मैच्योरिटी दिखाता है, ये मुझे लगता है कि इस पे और उनकी जो साइकोलॉजिकल उनके दिमाग में आया, थॉट प्रोसेस डेवलप हो रहा था, तो वो उनके उस सिंबॉलिज्म के ऊपर हम लोगों को मतलब मैं आपका ध्यान सबका आकर्षित करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपनी बात के लिए कहा। एक छोटी सी बात कह करके, और ऐसे मटकी है या कुंभ है तो उसके लिए भी वो बोलते हैं, तो उनका हमेशा घड़ा फूट ही जाता है। तो वो कहते हैं फूटा कुंभ जल जल ही समाना, भीतर बाहर पानी। अभी ये फूटा कुंभ जो है, ये उनका मतलब जब और मैच्योर हो जाते हैं तो वो मतलब कहते हैं भला हुआ मेरी मटकी फूटी, वहां जल ही जल समाना, मतलब वहां पे उनका एकाग्रता बन गई। और वहां पे जब ये कहते हैं कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी, तो फिर कहते हैं पनिया भरन से छूटी, अब मैं बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त हो गया हूँ और मुझे इस तरीके का कोई नहीं है, झंझट नहीं है, मायावी दुनियावी ये सब झंझट नहीं है। तो वो उस चीज को तरफ उनका सिंबॉलिज्म है कि उनका घड़ा हमेशा फूटेगा, चक्की हमेशा चलेगी। तो ये जो इस तरीके का पार्थिव जो सामान है या जो निर्जीव सामान है, उसको लेकर के जीवन की मतलब सजीवता को वो बखान करते हैं और उस ढंग से अपने आप को, उनकी मैच्योरिटी, थॉट प्रोसेस जो डेवलप हो रहा है उम्र के साथ, यही मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। आप सबको अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ कि धैर्यपूर्वक सुना। आदरणीय डॉक्टर अखिला जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर इसमें ओझा। मैं 2 शब्द कहूँ क्या हाँ मैं? बिल्कुल बिल्कुल, 1 मिनट विनीता जी। मैं अब ये फ्लैश कर रहा है फिर से कि इसके पास अभी वैसे 8-10 मिनट बाकी हैं, तो मैं अब आप बस ही मैं को 2 बुला, एक 2 मिनट, शब्द मैं बोलूंगी बस। मैं आप ही को बुलाने आमंत्रित करने जा रहा था।
और आप भी अपने हाँ, अनुभव, मैं विनीता गोयल जी के बारे में बता दूं, ये भी बहुत आध्यात्म फॉलो कर रही हैं। स्टेट बैंक में से रिटायर हुई, और लेकिन रिटायरमेंट के बहुत पहले से ही इनका काफ़ी रुचि रही है ऐसे विषयों में, इसलिए मैंने इनको खासकर आमंत्रित किया है। विनीता गोयल जी, आइए प्लीज। हाँ, मेरा इसमें जो एक बहुत अच्छा था, जो मैं हमेशा सोचती रहती हूँ कि रात के टाइम सोते टाइम, कि आज मैंने क्या ऐसा किया जो मैं अपने साथ आगे ले जाऊंगी। प्लस एंड माइनस आदमी देखता है ना रात में सोते टाइम, कि आज के दिन का क्या ऐसा हमारा अनुभव रहा जो हमारे साथ आगे जाएगा। तो उसी में कबीर जी ने भी एक चीज कहा है, कबीर जो धन सो धन संचय जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोई। कि हम लोग अपने पास में धन इकट्ठा करते हैं, लोग इकट्ठा करते हैं, लेकिन कोई ऐसे कर्म इकट्ठा करने चाहिए हमको जो हमको रात में सोते टाइम ये संतुष्टि दें कि हमने आज अपने साथ में अपने जीवन के कर्मों को आगे बढ़ाया है, जो कर्म हमको हमारे साथ आगे ले जाने हैं। उसके अलावा तो हम तो शून्य से आए थे, शून्य में जाएंगे। एक आत्मा के साथ में क्या जाता है, कर्म जाता है। जैसे आपने जी लिखा भी था कि एक आदमी गया था तो उसके हाथ में बैग था, तो उसने कहा कि इस स्वर्ग के द्वार पे, कि इस आगे स्वर्ग के द्वार के आगे बैग नहीं जाएगा, सब आपको यहीं छोड़ के जाना है। उसी प्रकार से कबीर जी ने ये कई साल पहले कह दिया था कि सिर्फ वो काम करिए जो कि आपके साथ में आगे जाना है। कितना भी धन का संचय कर लीजिए, कितना भी लोभ आदमी का कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन सिर्फ वो धन संचित करना चाहिए जो हमारे कर्म हमारे को अच्छा दिखाते हैं और हमारे साथ आगे जाते हैं, जो हमको एक आगे के लेवल पे ऊपर ले जाते हैं। वहां पे भी कहते हैं ना, कई तल हैं, स्वर्ग में भी कई तल है, स्वर्ग या नर्क जिसको भी कहिए, उसको जो भोग रहा है उसके भी कई तल हैं। तो उसमें उन तलों में अपने आप को ऊपर उठाने के लिए अपने आप को ऐसी चीजें देनी चाहिए जो हमें आगे बढ़ाएं, हमारे को रात में संतुष्टि हो सोने में, और जब हम सुबह सोचें, सुबह उठें, तो हम फिर ये सोचें कि आज हमें ऐसा क्या करना है जो हमको रात में सोते समय संतुष्टि देगा। चलिए, इतनी ही मुझे कहना बहुत था। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता जी आपका। और आप लोग के मॉनिटर पे पता नहीं ये दिखा रहा है या नहीं, मगर इस पे एक इसका ये टाइमर चल रहा है मेरे मॉनिटर पे जूम का, कि 6 मिनट और 35 सेकंड अभी बाकी हैं, और ये रिवर्स चल रहा है, घट रहा है धीरे धीरे। अब तो शायद ये दोबारा नहीं होगा, और हम लोग हम लोग अपनी, की जिंदगी में तो रिवर्स, हाँ, हम लोग की जिंदगी में तो रिवर्स में चलती रिवर्स है, है, धीरे बिल्कुल धीरे टाइम बिल्कुल कम सही होता है, सही कह किसी रही को हैं खुद आप। नहीं मालूम तो है। अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारी डॉक्टर मधुवत जी, हैं अभी जुड़ी हुई है ना हमारे साथ? मैडम हैं आप क्या? नहीं है? आज उनके उनके साथ बहुत से और विषय जुड़ गए इत्तेफाक से। तो अब हमारा समय भी लगभग, नहीं मैडम हैं तो दिखाई तो दे रहा है, मगर आवाज पता नहीं जा रही है या नहीं। डॉक्टर मैडम मधुवत जी हैं? नहीं, आवाज आ रही है मेरी? शायद वो हैं सुन रही हूँ आपको, मैं सुन जी। सर मैं सुन रही सुन हूँ रही हैं? आपको। तो बस अब हमारे कार्यक्रम का समापन है हम लोगों की तरफ से, और जी बहुत अच्छी चर्चा हुई। हमें दोबारा भी मौका मिल गया 40 मिनट का, तो हमने लगभग अपना कार्यक्रम 1 घंटे। सर मैं दो शब्द जरूर कहना बस चाहूंगी। आप ही को समापन करना है। मैं आज आपको, इस 1 मिनट, मैं आपको अब जी आमंत्रित कर रहा हूँ। आप 2 3 4 मिनट में जी अपने समापन करके, और आप जो भी कहना चाहती हो आप ही जी इसको, प्रोग्राम को क्लोज डाउन करें। हाँ, धन्यवाद। जी जी। आज के कार्यक्रम को सुनकर मैं ऐसा लगा जैसे ईश्वर से मिल गए हों। सभी वक्ताओं ने बहुत अच्छा कबीर के बारे में बोला, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि आज हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उन संतों को नहीं जानते जो जितनी कुरीतियां थी हमारी, उनको उनके वो बहुत बड़े रिफॉर्मर रहे। और कबीर को तो एक ऐसा संत जिन्होंने ना धर्म देखा ना जात देखी, वर्ण व्यवस्था के वो खिलाफ थे। यदि उनके हिसाब से समाज का निर्माण होता तो आज हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं आती। जाते जाते मैं अपने प्रोफेसर आनंद अकेला जी को, आनंद प्रकाश सिंह जी को, प्रोफेसर उमाशंकर जी को, और जो जितने भी यहाँ पर वक्ता थे उनका मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ। और एक कबीर दास जी का एक दोहा कहना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। दशरथ सुत लोक बखाना, राम नाम का मर्म न जाना। राम 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 के नाम पे कभी मंदिर बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन इसका जो मर्म है, राम होना क्या चीज है
ईश्वर होना, ईश्वर से यदि लौ लगानी है तो राम जैसे चरित्र को उतारना होगा अपने अंदर। और ये जितनी भी चीजें हैं हमारे परिवेश में जो समाज को बांटती हैं, उनसे हमें उबरना होगा। यही कबीर का संदेश था। और इन्हीं कुरीतियों को देखकर कबीरा देख कबीरा रोया। कबीरदास जी आज भी अगर कहीं होंगे तो उन्हें जरूर दुख होता होगा। भक्ति काल के एक ऐसे नेता जिन्होंने एक युग का निर्माण किया, उत्तर भारत में की जनता को एक ऐसा संदेश दिया, ज्ञान और पढ़ाई लिखाई, जिसको ज्ञान तो उन्हें बहुत था लेकिन पढ़ाई लिखाई और डिग्रीज नहीं थी, फिर भी संत समाज को भी एक ऐसा उपदेश देकर वो गए। और जैसा कि कई लोगों ने कहा कि इस जयंती को कोई नहीं मनाता, दूसरे के बर्थडेज, पॉलिटिशियंस के बर्थडेज दिखाए जाते हैं, उनके मेहंदी कार्यक्रम को भी दिखाया जाता है। मेरा भारत सरकार से कहना है कि हमारे संत आज यदि इनको सिर्फ 4-5 दोहे नहीं, इनको पाठ्यक्रम में ऐसे शामिल किया जाए कि बच्चों को जो मॉरल साइंस पढ़ाई जाती थी, आज इनके दोहों के द्वारा उनका चरित्र निर्माण किया जाए, मेरी यही मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी का। अब हमारा टाइमर भी बस बंद ही करने जा रहा है, 2.5 मिनट हैं। और अगर 2.5 मिनट में संध्या जी आप कुछ कहना चाहेंगी 1 मिनट में? सर कबीर के बारे में 1 मिनट तो नहीं, बहुत अब कम। हम लोग फिर मिलेंगे और हम लोग दूसरे विषयों पे हाँ, अब लगातार चर्चा करेंगे तब नहीं, जी। कबीर जी के बारे में मतलब एक ऐसे महापुरुष जिनके बारे में हम लोग जो भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो बहुत कम है। वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और आज जो समाज में फैला हुआ है, इसको जो भी कह लीजिए, कोरोना हो या वैसे आप कुछ भी जो संस्कार है, जो वर्ण व्यवस्था थी, उन सब के बारे में इतना गलत मतलब उन्होंने जो फैला हुआ है, कोई कहता है कि ये इस जात के हैं इसलिए ऐसा होना चाहिए। कबीर ने तो उस समय सोचा था, और हम कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, डिग्री है हमारे पास, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर ने कहाँ पढ़ा? कबीर की तो कोई डिग्री नहीं थी। वाह क्या बात है। लेकिन समाज में जितनी कुरीतियां बढ़ी हुई हैं, वो हर पहलू को उन्होंने छुआ है। और हम उन्हीं के आदर्शों को सिर्फ 2% भी अपने जीवन में अंधेरा दिख रहा है ना इधर हम जो बैठे हुए हैं। 50% उतारो, जो है 75% हो, सिर्फ 2% आप लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए, तो कबीर शायद जिंदा हो जाए। बस इतना ही कहना है सर। चलिए अखिला जी एक सबका शब्द अगर परमिशन दे, एक जी। लाइन कहना बोलना चाहता हाँ हूँ। हाँ बताइए। जी जी। नहीं, बस एक लाइन बोलूंगा, हाँ जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का, पड़त रहन दो म्यान। बस तो बस आज बहुत इसकी जरूरत है जी। कि जी लास्ट सर, में इसको समापन कीजिए कि ज्ञान मतलब जात पात से को ऊपर उठना है सर ऊपर। देश में। और ज्ञान जो ज्ञान है, चाहे वो कुछ कोई भी धर्म का हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए सबका एक बहुत एक बहुत निवेदन मेरा जी एक निवेदन मेरा भी है जी सर। कि नई शिक्षा नीति लागू हो रही है, और हम व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर केंद्र सरकार को सूचित करें और ज्ञापित करें कि कबीर कितने प्रासंगिक हैं, और नए पाठ्यक्रमों में कबीर के जीवन दर्शन को प्रायोगिक रूप में शामिल किया जाए, जी उसे विस्तृत रूप में शामिल किया जाए। नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम हो, उसमें रहे कबीर, ताकि नई पीढ़ी के जीवन में आलोक आ सके, प्रकाशित हो सके नई पीढ़ी का जीवन। तो ये व्यक्तिगत स्तर पर एक अभियान चलाया जा सकता जी है। जी बिल्कुल हम इसने इसी मेरा से चलाएंगे। निवेदन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मॉनिटर पर ये दिखा रहा है कि बस ये बंद ही करने जा रहा है।